पंजाब हुकूमत जो है अरबों रुपए की सब्सिडी से जो पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है उनको मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। पंजाब में बिजली के घरेलू सारिफीन के लिए वजीर आला का बड़ा रिलीफ। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को बिजली मुफ्त मिलेगी। इतलाक आज से ही होगा। सूबे में 90 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। मुस्तहिकीन के लिए मुफ्त सोलर पैनल भी देने का ऐलान वाज़ेह कर दिया। कौम 17 जुलाई को इमरान खान को आईना दिखाएगी। इमरान खान से 4 साल का हिसाब भी लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना को पावर डिवीजन की तरफ से मुल्क में लोड शेडिंग और उससे निमटने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जों पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सूबों के हवाले करने से मुतालिक तफसीली प्लान मुरतब करने की हिदायत। गुज़श्ता हुकूमत ने तवानाई मंसूबों की तकमील में गैर जरूरी ताखीर की। बर वक्त फैसले न होने से मुश्किलात हैं। विफाक वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसते बादलों ने एंट्री दे दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गुलिस्तान जौहर, मलीर, शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, सदर, किबाड़ी, नॉर्थ और कराची समेत सुपर हाईवे गडाप और बहिया टाउन में भी बारिश। गडाप टाउन में सैलाबी सूरत हाल। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में भी पानी जमा। हब और करीबी इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। खैरपुर, सखर, दादू और गिरदोनवाह के इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। दादू में आंधी की वजह से मवासलाती निजाम दरहम बरहम। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। कोयटा, जाफराबाद, जियारत, लोरालाई, ओरमाड़ा, पंजगोड़, लसपेला, पल्लाद, बारखान, हरनाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदे 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुगयानी से 5 अजला मुतासिर। होपर और हस्पर ग्लेशियर में नशेबी इलाकों में कटाव के बाइस मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। हंसा हसनाबाद में स्टील के पुल को सैलाबी पानी से निकालकर दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने पर काम जारी। गांचे में नालों में तुगयानी आने से सड़कें और आबादी मुतासिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस में वजीर आजम को जाती हैसियत में तलब कर लिया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। वजीर आजम पेश होकर बताएं जबरी गुमशुदगियों पर रियासत क्यों नाकाम हुई। लापता अफराद केस पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वजारत दाखिला को अदालती कार्रवाई पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत। आइंदा समाअत 9 सितंबर सुबह 10:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद फोन कॉल स्टे पर रही हैं, फिर उन्हें टेम्पर भी किया जाता है। इमरान खान के खिलाफ करप्शन पर कुछ न मिलने पर फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। शेरी मसारी और फवाद चौधरी का फोन टेपिंग पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस का मुतालबा। लोड शेडिंग, महंगाई और IMF में फंसा दिया गया है। सियासी बहरान भी बढ़ा रहे हैं। शेरी मसारी का इलेक्शन की तारीख देने पर इसरार। बुशरा बीबी बनी गाला में छुपकर इदारों के खिलाफ मुहिम चलवा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने साबिक खातून अव्वल के किरदार की तस्दीक भी कर दी। गंदी जबान वाले तर्जुमानों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी और शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बैरून मुल्क साजिश का बयानिया झूठा साबित होने पर मुआफी मांगी जा रही है। वजीर इत्तलात का दावा। दुआ जहरा की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान होने का इंकशाफ। मेडिकल बोर्ड का भी इत्तेफाक। उम्र के तयन से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। दुआ जहरा को एक दिन के लिए लाहौर से कराची लाया गया था। गिरफ्तार निकाह ख्वाह और गवाह की दरख्वास्त से जमानत दायर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चरखी ने समाअत 7 जुलाई को मुकर्रर कर दी। निकाह ख्वाह गुलाम मुस्तफा और गवाह असगर अदालती रिमांड पर जेल में हैं।
चीनी पुलिस से कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश हमले की तहकीकात में टेक्निकल मदद फराहम करेगी। चीनी हुकाम ने वजीर आला सिंध को यकीन दहानी करवा दी। मुराद अली शाह से चीनी वफ्द की मुलाकात में सूबे में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। कराची वालों पर बिजली गिर गई। नेपरा ने बिजली 9 रुपए 42 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक ने 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की थी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 91 पैसे इजाफा करने की तैयारियां। वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का 3 मराहिल में टैरिफ बढ़ाने पर गौर। नेपरा ने 1 जुलाई से इजाफे की मंजूरी दे रखी है। विफाकी काबीना को बिजली की लोड मैनेजमेंट प्लान पर भी ब्रीफिंग की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची ने शहर में 14 घंटे की लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। नेपरा को के इलेक्ट्रिक का सहूलतकार करार दे दिया। कराची के पानी के कोटे में इजाफे की अपील। हाफिज नईमुर रहमान ने 20 बड़ी बसें रेन इमरजेंसी सर्विस के लिए मुफ्त चलाने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में बिजली का बहरान बरकरार। शॉर्टफॉल 7,800 मेगावाट हो गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली गायब रहने लगी। रात में भी लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के तातुल का दौरानिया 14 और बलूचिस्तान में 10 से 20 घंटे तक पहुंच गया। लेस्को का 5 घंटे की लोड शेडिंग करने का दावा। पाकिस्तान ने कतर से मौखर अदायगियों पर गैस दरामद करने की कोशिशें शुरू कर दी। LNG की किल्लत दूर करने के लिए कतर के साथ मुख्तलिफ सतह पर बातचीत का आगाज। हुकूमत मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल कर रही है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का बयान। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का IMF मुआहिदे की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने से इनकार। इख्तियार वजीर आला को दे दिया। विफाक से पहले तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब देने का मुतालिबा। IMF से मुआहिदा जरूरी है लेकिन हमारे खदशात भी दूर किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिन भर कमी के बाद कारोबारी दिन के अख्ताम पर डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 80 पैसे इजाफे से 204 रुपए 80 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 282 पॉइंट्स कमी के बाद 41,348 पॉइंट्स पर बंद। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक लिए जाने की तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में विफाक, इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को गैर आईनी करार देने की अपील। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनी सिलाही, मोहम्मद खान भट्टी और दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। रहनुमा काफ लीग बैंकिंग अदालत में पेश। अदालत ने अबूरी जमानतों में 14 जुलाई तक तौसी कर दी। चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन जाएंगे, मोनी सिलाही का दावा। 22 जुलाई को वजीर आला के इंतखाब के लिए तैयार है। नंबर्स गेम में नून लीग और इत्तेहादियों को बढ़तरी हासिल है। बाआसानी कामयाबी हासिल कर लेंगे। वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक पुरुम्मीद। ज़िमनी इंतखाब में भी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने का दावा कर दिया। MQM पाकिस्तान से राब्ते फारूक सत्तार को भारी पड़ गए। इत्माद में न लेने पर तंजीम बहाली कमेटी के रहनुमा नाराज। शाहिद पाशा समेत कई ने इस्तीफे दे दिए। फारूक सत्तार की MQM में वापसी भी तय न हो सकी। हल्का NA 240 में बैलेट पेपर से छपने में मुबैना तौर पर PSP के कारकुन मुलव्विस निकले। SSP ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवा दी। 5 अफराद की निशानदही पर 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम का ताल्लुक PSP से है।
इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग अफसर और DRO को OSD बनाने का हुक्म, IG सिंध को भी तब्दील करने के इशारे दे दिए। मुल्क भर में कोरोना जोर पकड़ने लगा, मुस्बत केसेस की शरह 4.5% से जायद हो गई। 24 घंटों में मोहलिक वायरस ने मजीद 2 जिंदगियां निगल ली, 675 नए मरीज सामने आ गए। कराची में कोरोना की शरह 20% हो गई। लॉकडाउन पर गौर नहीं किया जा रहा। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शरह के पेश नजर तैयारियां मुकम्मल हैं। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईद उल अजहा पर 8 से 12 जुलाई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीजन ने 3 छुट्टियों की समरी भेजी थी, वजीर आजम ने 5 की मंजूरी दे दी। कराची में पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने का फैसला, क्लिफ्टन, डिफेंस और गुलशन हदीद रूट्स पर भी बसें चलाई जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध की 2 रोज में इजाफी रूट्स का प्लान तरतीब देने की हिदायत। शहरियों को नई बसों से मुतालिक बहुत जल्द नया सरप्राइज देने का वादा भी कर दिया।